हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग अ न्यू पेशेंट कि जब एक न्यू पेशेंट को हम रिसीव करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी। जब भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास विजिट करता है ओपीडी में, तो डॉक्टर उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप एडमिट हो जाओ वार्ड में। तो वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, जब हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से एक पेशेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इमरजेंसी। जब कोई पेशेंट जो है वो इमरजेंसी से एडमिट हुआ है किसी भी वार्ड में फर्दर मैनेजमेंट के लिए, मतलब फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं इमरजेंसी से जो हमें जो रिसीव होता है। उसके बाद बारी आती है प्राइवेट क्लिनिक्स की, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एडमिट कर देते हैं पेशेंट्स को उसके प्राइवेट क्लिनिक्स से। रेफरल। रेफरल में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो रेफर्ड किए जाते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन या डॉक्टर्स के, ताकि वो एडमिट हो सकें हॉस्पिटल गाइडलाइंस वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। जो हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर होता है या फिर जो ड्यूटी मैनेजर होता है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा हेड नर्स को यूनिट रिगार्डेशन एडमिशन का। मतलब जब भी एडमिशन होएगा किसी भी पेशेंट का, तो वो क्या करेगा, हेल्थ का जो कोऑर्डिनेटर होता है या फिर ड्यूटी मैनेजर होता है वो क्या करेगा, हेड नर्स को उस सब के बारे में जो है इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद होता है जो नर्स है वो क्या करेगी, असाइन करेगी पेशेंट के जो भी, मतलब जो नर्स असाइन होगी पेशेंट के लिए वो क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। और जो भी इक्विपमेंट नीडेड होते हैं, जो टेबल 2 में हमने देखा था कि जो भी अभी हमने पिछले वीडियो में मतलब डिस्कस किया था कि क्या क्या एक आर्टिकल्स जो हैं वो होने चाहिए जब हम एक पेशेंट को एडमिट करते हैं, तो वो इंश्योर करेगी कि वो सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हों। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम पेशेंट को रिसीव करते हैं तो रूम टेम्परेचर है वो 20 to 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी जो है 40 to 60% के बीच में होनी चाहिए। नर्स को जो है वो इंश्योर कर लेना होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नर्स क्या करती है, वो पेशेंट को जो है इंट्रोड्यूस करती है और वेलकम करती है पेशेंट का, उसके जब भी उसके रूम में एंटर करता है वो। उसके बाद एडजस्ट करती है हाइट को एज़ पर द, मतलब बेड की हाइट को एज़ पर द कंडीशन, पेशेंट की जो कंडीशन है। उसके बाद एस्कॉर्ट करती है पेशेंट के बेड को, अरेंज करती है और पेशेंट को हेल्प करती है स्ट्रेचर से शिफ्ट होने में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का जो है वो आइडेंटिफाई होता है, 2 आइडेंटिफाइज के होते हैं, जैसे कि पेशेंट का नाम, यूएचआईडी नंबर यानी कि यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डाटा, या फिर एमआर नंबर यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड का जो नंबर होता है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के ये 2 आइडेंटिफायर्स होने चाहिए उसके, यूएचआईडी या फिर एमआर नंबर और पेशेंट का नाम।